हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और यहाँ पर हम 16वें नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं। 16 दिन हो चुके हैं यहाँ पर पढ़ते पढ़ते। अगर आप 16वें नंबर तक आप मेरे साथ हो अगर, तो आपका अभी तक रीजनिंग से डर खत्म हो चुका होगा। ठीक है। और आपको लगने लगा होगा कि हम 30 में से 30 वास्तव में ला सकते हैं, बिल्कुल मतलब ला ही सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको लगने लग गई होगी। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए कि प्लस का अर्थ, अच्छा इसने ये पिक्चर है कि ये यहाँ पर क्या है कि जो भी चिन्ह है इसको बदलना है इसके हिसाब से। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले छोटे ब्रैकेट सोल्व होते हैं, फिर करली, फिर मझला और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, गुणा। अब गुणा का अर्थ इसने घटाओ, यहाँ घटाओ रख दो। ठीक है, उसके बाद माइनस का अर्थ इसने रखा है जोड़, यहाँ पर जोड़ रख दो। ठीक है, उसके बाद भाग का अर्थ इसने रखा है गुणा, यहाँ पर गुणा कर दो। ठीक है, और प्लस का अर्थ इसने रखा है विभाजन, यहाँ पर भाग हो जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस का अर्थ इसने रखा है जोड़, और प्लस का अर्थ फिर भाग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ये ब्रैकेट यहाँ इतना इतना सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या है, माइनस करेंगे तो 28, फिर प्लस करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8, क्या हो जाएगा 36। ठीक, ये 36 आ गया। डिवाइड, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर यहाँ डिवाइड लगा हुआ है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 छाई छाई 36, 6 इसका आ जाएगा। यहाँ भाग, फिर 2 करना है, ये 3। क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट। आ गई बात समझ में। ये क्या है, ब्रैकेट का ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में, नहीं तो फिर उलझ जाओगे आप। ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, फिर गुणा, फिर भाग और फिर जोड़। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विचित्र प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ पर कंटेंट क्या है, नेक्स्ट लेवल का लिख रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, आप क्या सोचोगे, और मैं भी यही सोच रहा हूँ। 9 तिया 27, 12 चौक 48, और 6 पचम 30। ठीक है, यही विचार किया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखे तो 30 है नहीं। इसका मतलब क्या, ऑप्शन गलत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं मेरे भाई। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। कैसे होगा ये, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। 9 का डिवाइड, 9 में डिवाइड करेंगे 3 का, 9 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आता है 3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, कितना 27। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर। अब इसको उठाते हैं, 12 में डिवाइड करेंगे 3 का, कितनी आती है 4, 4 में किसका करेंगे 12 का, 48। आ गई पिक्चर, ये भी कहानी ख़त्म। अब 6 उठाया, 6 में डिवाइड करेंगे 3 का, 2, 2 में किसका करेंगे 6 का, 12। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये अगर ये एग्जामिनर एकदम से आपके इसमें रख देता है ना, तो आपके निकल जाओगे आप। तो क्या निकल जाओगे, मतलब माइनस कर बैठोगे अपना, या तो क्वेश्चन को गलत ठहरा दोगे या फिर अपने आप को गलत करके हट जाओगे। अब देखो क्या है, सीरीज, सीरीज को पूरा करना है। टी एम, एम से एफ, एफ से वाई, T20 मेरा तेरा, और यहाँ पर फिक्स 6 वाई 25। क्या क्या दिख रहा है कुछ, क्या दिखा आपको, -6 -7 और माइनस यहाँ पर 6 और एक 7। ठीक है, -7। अब आगे देखें, R18 मेरा तेरा, H8 और T20। अच्छा -7 है मेरे भाई, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। जब तो मैं बोलूँ कैसे हो सकता है। फिर -7 करेंगे, 25 में से 7 जाएंगे तो 18 बचेंगे, 18 मतलब 19, 19 मतलब x। ठीक है, 25 में से 18 बचेंगे। 18 राजा की उम्र होती है मेरे भाई, एस की नहीं, राजा की उम्र होती है, इसलिए आर से स्टार्ट होने वाला है और आर से सभी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है ये देखो, ये माइनस कितना किया है इसने 5, यहाँ पर -5,
यहाँ पर -5 करेगा तो 5 इसमें से जाएंगे तो x, ठीक है। आर एक्स कहाँ पर है, आर एक्स 2 जगह, क्यू भी है। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला अगर देखें तो P16 5 T20 और I9 क्या क्या माइनस करा, -11। अब I9 में से -11 करेंगे तो क्या आने वाला है, 9 तो गया, 2 फिर गया, फिर x आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कोड याद होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाते। अब देखो टेक्स्ट को इसने 51 लिख दिया, इसको जोड़ के देखें क्या, हम देख लेते हैं। T20 +1 +11 +5 +19, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 20 और 20 40, 40 50 51, 51 और 5 56, 56 में से क्या 5 घटाया 51 लाने के लिए। अब देखते हैं क्या सेम पैटर्न वहीं फॉलो हो रहा है, वहाँ भी 12 +5 +1 +22 +5, 5 5 10, ठीक है। और 20 30, 30 और 33, 33 33 12 45, 45 में से 5 जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। T20 और E5 मतलब 20 5 25 26 26 और 13 13 26 13 39, ये 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है 34, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये लॉजिक लगाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार के लॉजिक हमको लगने वाले हैं। अब ये देखो, यदि दिए गए अनुक्रम विपरीत क्रम में लिखा जाता है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अवयव दाएं छोर से 10वें अवयव के दाएं छोर से 7वें स्थान पर होगा। अब क्या बोल रहा है ये देखो, विपरीत क्रम का बोल रहा है, मतलब कि बाएं को दायां करना है, दाएं को बायां करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दाएं छोर से 10वां, मतलब यहाँ दायां यहाँ आ जाएगा, तो दाएं छोर से 10वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16, अच्छा 10वां 1 2 3 3 3 6 9 और ये 10वां, ठीक है। अब 10वें अवयव के दाएं से, 10वें अवयव के दाएं से 7वां, मतलब इधर की साइड 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 क्या 6, लेकिन यहाँ पर आ नहीं रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुई है भाई। यदि दिए गए अनुक्रम को विपरीत क्रम में, अब विपरीत क्रम में लिखा है भाई हमने, विपरीत क्रम में लिखते हैं, अच्छा तो बायां दायां भी चेंज हो जाएगा ना मेरे भाई। ये 10वां तो ये रहा अपना, ठीक है। 10वें का दायां से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, ये प्लस, वो मिस्टेक हो गई थी हमसे, क्या है थोड़ी सी, बाकी कुछ नहीं है। अब केवल कुछ राज्य है, मैंने ये छुड़वाया था आपको, इसमें क्या है कि या तो वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि दोनों में संभावना थी, दोनों में क्या थी संभावना, इसलिए, ठीक है। मैंने छुड़वाया था, मैंने बता भी दिया है, कोई दिक्कत। और दोनों शहर और गली, शहर गली, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसलिए ये संभावना और या तो वाला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखो T से 1 की तरफ चलते हैं, T से 1 की तरफ गए, हाँ ठीक है सही, और T से C की तरफ गए, ये मुंह फेर लिया भाई इसने, मतलब ये गलत। ऑप्शन नंबर केवल 1 यहाँ पर तर्क संगत होने वाला है, कहाँ गया ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ए पर ही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन रीजनिंग में पूछता है हर एक परीक्षा में, ग्रुप डी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्लास, और एनटीपीसी के लिए तो है ही है, ठीक है। अब देखो क्लस्टर के अक्षर को ऐसे जोड़े कि बीच में से आगे पीछे, हाँ समझ गए। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन समझते ही देखते ही क्या करना है, इसके कोड लिख लो, 3 12 21 19 T20 और E5 और R18 और S19, ठीक है। यहाँ से चलते हैं हम, 3 से गिनती चल लो, 3 4 5 6 7 8 9 10,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 12 13 नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 बिल्कुल भी नहीं। 21 से इधर बड़ा है नहीं है। 22 21 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसको छोड़ ही दो। 19 20 21 22 19 20 1 21 22 23 नहीं, ठीक है। अब 20 से स्टार्ट करो, 20 21 22 नहीं, 20 21 22 नहीं, 5 6 7 8 9 10 5 6 7 18 19 1 19 20 1 21 22 19 20 21 22 नहीं। ये 3 यहाँ पर ऐसे है जो हमारे आगे पीछे दोहराने से उसी जगह पर आ रहे हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितना नंबर होता है, ठीक है। यहाँ सीरीज देखिए, 44 से 52 कर दिया इसने क्या करा होगा, प्लस करा होगा। कितना प्लस करा, 6 2 8। यहाँ पर फिर 52 से 54 करा इसने, प्लस 2, फिर प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 74। ये अब सीरीज का क्वेश्चन दिया तो था लेकिन बहुत लो लेवल का दिया था। अब देखो कोड लिखो, 19 8 15 U21 L12 और डी यहाँ पर 4। इसके कोड लिखो, इसके नीचे 1 9 18 और L12 E5 और P16। यहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस अजीब सा है, लेकिन यहाँ देखो 4 है। यहाँ देखो 1 से +1 करा इसने, इधर यहाँ पर +3 कर दिया इसने, यहाँ पर भी +3। अच्छा, मतलब इसमें से -3 कर रहा है। इधर से देखेंगे तो -3 -3 -3, लेकिन इन्वर्स में इधर डायगोनली -3 कर रहा है। अब यहाँ देखें तो इधर जाएंगे, y से -3 करेंगे, 25 में से 3 गए तो 25 में से 3 जाएंगे तो 22 बचेंगे। v हम दो, हमारे दो। यहाँ पर क्या लास्ट में u आ रहा है क्या, w 23, 3 गया तो 20, u 21। देखो ये थोड़ा सा दिमाग खर्च किया, चौथे नंबर का हमने पकड़ लिया। नेक्स्ट चाइनीज कोडिंग का कोड है भाई। इसमें तो क्या है, बहुत ही सिंपल काम हो जाता है। नेफ्यू है, नेफ्यू को ढूंढना है, जो पूछा उसकी बात करता है। नेफ्यू यहाँ पर भी है और नेफ्यू कहाँ पर है, नेफ्यू 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 नेफ्यू। सिंपल एक ही कोड है और एक ही यहाँ पर यूनिक कोड होगा इसका। CO कहीं दिख रहा है, CO दिख रहा है, ये हो नहीं सकता। PV भी दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। ZS भी दिख रहा है, ये हो नहीं सकता। अब क्या बचा है भाई, MN नेफ्यू का कोड MN। ऐसे चेक करना होता है इसको, ठीक है। चेक अगर कर रहे हो और कर पा रहे हो सवाल को, बहुत सिंपल क्या है इसमें, रीजनिंग तो होती ही सिंपल है। अब ऐसा बोलने वालों के लिए भी पता नहीं है क्या हो जाता है, सिंपल है नहीं भाई, सिंपल नहीं है यार, पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। अगर लॉजिक थोड़ा हार्ड फंसा दिया ना, आप कंपटीशन को देखते हो। अब मेरे भाई देखो ना तुम यार, तुम देखो 1,58,00,000 लोगों ने फार्म भरे हैं। अब क्या कंपटीशन एग्जामिनर भी क्या करेगा बताओ। या तो सिंपल दे देगा तो फिर तुम कटाप देखोगे कि इसकी 12 की 99% कटाप चली गई भाई, ये पिक्चर गलत हो जाएगी। अब क्या करें, कुछ तो यूनिक डालना पड़ेगा ना। अब इसको क्या गणित जैसे बनाते जा रहे हैं हम धीरे धीरे, और बन जाएगी एक दिन, देखना तुम 2-4 साल में, ठीक है। अब देखो अलग अलग भार हैं, ABCDEF के। F सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है। अब ये बोल रहा है F जो है सबसे हल्का व्यक्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब C E और F से भारी है। C जो है E और F से भारी है। B 4 व्यक्तियों से भारी है। अब B जो है हमारा 4 व्यक्तियों से, 1 2 3 4 व्यक्तियों से भारी। F तो यहाँ आने का है नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। 4 व्यक्तियों से भारी है, इसका मतलब 2 व्यक्ति इससे और भारी होंगे, ठीक है। अब देखो E D और F से भारी। E जो है D और F से भारी है, तो E जो है D और F, मतलब D भी इधर ही आएगा कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। A B से भारी है, A जो है B से भारी है। अब A यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब देखो
सी ई और एफ से भारी है। सी जो है ई और एफ से भारी हो गया, बी 4 व्यक्तियों से भारी हो गया, एफ सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है भाई, एफ यहाँ आने वाला है नहीं। तब क्या करें हम, देखो डी एफ ई, अब क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और। एफ सबसे हल्का नहीं है, ये समझ में आ गया। सी जो है ई और एफ से, सी जो है ई और एफ से भारी है, ठीक है। ई और एफ से भारी है, ठीक है, ये सी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद एफ से भारी है, बी 4 व्यक्तियों से भारी है, बी 4 व्यक्तियों से, ई डी और एफ से भारी है, ई जो है डी और एफ से भारी है, ठीक है। अब ए बी से भारी है, ये भी बोल रहा है। अब कितने व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 व्यक्ति तो बैठ गए भाई, ये ए यहाँ आ जाएगा। बाय मिस्टेक 7 व्यक्ति बिठा रहे थे हम, 6 की जगह 7 व्यक्ति बिठा रहे थे, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक। अब क्या बोल रहा है, तब कितने व्यक्ति सी से भारी है, 2 व्यक्ति थी सी से भारी है, ठीक है। यहाँ पर क्या गिनती लिख लेनी चाहिए, ठीक, ये 6 व्यक्ति, जब भी तो कन्फ्यूज़न। अब देखो क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को क्या है, आप समझोगे इन दोनों को प्लस करना है, 31 इन दोनों को करेंगे तो 15। हाँ यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, इन दोनों को प्लस कराना हमने तो समझ में आ गया हमको। 15 में 5 का गुणा करेंगे ना तो 125 हो रहा है, और इसमें भी 5 का करेंगे तो 155 हो रहा है। बस ये लॉजिक पकड़ के इसमें से कौन सा आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ इस चीज़ की। अब क्या बोल रहा है ये, आपस में बदलना। अब देखो यहाँ पर बदलने के लिए भाग पे चलो, क्या 67 14 से कट जाएगा क्या, नहीं। तो ये जो भाग भाग वाले हैं, भाग बिना भाग वाले उसको तो हटा ही दो। अब क्या बोलना है, अब इसकी पिक्चर ऐसी है कि भाग और माइनस को बदल रहा है। अब यहाँ भी भाग रखूँ अगर मैं, तो 33 से 67 कट रहा है क्या, बचा कौन सा ऑप्शन, नंबर डी, हटाओ लगाओ और हटाओ, खत्म। आगे बात समझिए, ऐसे भी जा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और नहीं तो चेक करके भी रख सकते हैं, जैसा अब रखेंगे डी वाला, चेक करवाता हूँ मैं। प्लस की जगह भाग रखना है, ठीक है। ये गुणा 182, प्लस की जगह भाग रखा 14, भाग की जगह प्लस रखा 67, माइनस 33, 151 लेकर आना है। 14 1 14 3, ये 13 हो गया, 13 9 की 117 प्लस 67 माइनस 33, 7 7, इसमें से 3 घटाएंगे तो 4 3 34 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 1 5 1। ये देख बोला था ना मैंने, ऐसे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोल्व करवाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे भाई, लेकिन करवा दिया मैंने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसा रहा आज का सेशन, और ये सेशन आप लेते रहिए। बस आप क्या है, आपके दिमाग में आपने गलत धारणाएं बिठा ली है, और मास्टर लोगों ने भी आपके दिमाग में गलत चीज़ें भर दी है। क्या गलत चीज़ें भरी है, मैं हर बार बोलता हूँ क्या गलत चीज़ें भरी है। आप जो मैं करवा रहा हूँ, जो टीचर्स करवाते हैं यहाँ पर, वो क्या है, आप समझते हो कि ये तो सिर्फ करवा रहे हैं, प्रैक्टिस तो हमको करना है। लेकिन ये बात भी समझ कर चलिए कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप नहीं करना चाहते प्रैक्टिस, तो यहीं ऐसा समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो हम कर देंगे, बस इतना सा ध्यान रखिए। ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।